अस्सलामुअलैकुम। आज इस हॉन्टेड थ्रिलर मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसका नाम है बूगीमैन। ये इसका पार्ट 1 है। इस मूवी के स्टार्ट में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम टिम होता है, जिसे बूगीमैन से बहुत डर लगता है। और बूगीमैन एक इविल क्रिएचर था जो उनकी घर की क्लोजेट में रहता होता था। टिम रात को सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन डर की वजह से सो नहीं पाता। साथ ही उसको कुछ आहट महसूस होती है। साथ ही उसका साइड टेबल वाला लैंप वहाँ से गिरकर टूट जाता है। वो टिम डर कर जल्दी से अपनी चादर में आकर छुप जाता है। तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और उसको कहते हैं यहाँ कोई नहीं है, तुम डरो नहीं और सो जाओ। फिर भी उसकी तसल्ली के लिए बेड के नीचे और क्लोजेट में चेक करने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आ रहे होते हैं पीछे से बूगीमैन उनको पकड़कर अंदर ले जाता है। टिम ये देखकर बहुत डर जाता है। फिर 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ टिम अपनी गर्लफ्रेंड जेसिका और बेन के साथ एक ऑफिस पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। टिम को अभी तक बूगीमैन से डर लगता था और वो अभी भी किसी भी क्लोजेट के पास जाने से डरता था। फिर कुछ देर बाद वो पार्क के रास्ते से पैदल चलते हुए अपने अपार्टमेंट में आ जाता है जहाँ उसने सारे क्लोजेट्स और डोर्स खोल कर रखे हुए थे। अपार्टमेंट में उसके अंकल माइक का मैसेज आता है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, आकर उनसे मिल लो। फिर अगले दिन टिम को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके साथ लंच पर कर रहा होता है। फिर जेसिका के फादर टिम से पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। जेसिका बताती है कि टिम के पेरेंट्स में से फादर की तो डेथ हो चुकी है और मदर अपने अंकल के साथ रहती हैं। फिर टिम रात को जेसिका के घर में ही रूम में सोने के लिए जाता है और उसको क्लोजेट को ज़ोर से बंद कर लेता है और बेड के नीचे भी एक बार चेक कर लेता है। फिर उसे एक विजन आता है कि उसके साथ कोई औरत सो रही है। टिम हैरान होकर बेड से नीचे गिर जाता है। साथ ही वो लैंप को जलाता है और उसकी मॉम नज़र आती हैं और उसकी मॉम उससे कहती हैं कि तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते, मेरे पास आओ मेरे बेटे, मेरे पास आओ। साथ ही उसकी आँख खुल जाती है और उसके पास जेसिका बैठी होती है। फिर अंकल माइक की कॉल आती है और वो बताते हैं कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। फिर टिम अगले ही दिन अपनी साइकेट्रिक वार्ड जाता है जहाँ वो अपने डैड के मरने के बाद वहाँ रहा करता था। वहाँ उसकी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मैथिसा कहती हैं कि तुमने जो बचपन में ख्वाब देखा था वो सुपर नेशनल नहीं था, बस तुम्हारा डर था। तुम 15 साल यहाँ थे, कभी तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ? तुम ऐसा करो, अपने पुराने घर जाओ और एक रात वहाँ गुजार कर आओ और अपना डर ख़त्म करो। फिर उनको एक बच्चे की चीखने की आवाज़ आती है और वो भागकर उसको देखता है। वो सीलिंग में किसी को देखकर डर रही होती है। टिम को भी ऐसा फील होता है कि कोई छुपकर उनको देख रहा है। उसके बाद वो अपनी मॉम को देखने के लिए जाता है और अपने मॉम का फ्यूरियल भी अटेंड करता है और उसको वहाँ अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड केट भी नज़र आती है। और फिर टिम अपने पुराने घर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने एक कौवा आ जाता है जो उसकी शीशे से टकरा जाता है। उस कौवे के टकराने की वजह से उसकी कार अनबैलेंस होकर एक ट्रक में जाकर लगती है। फिर टिम किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है और उस घर को देखकर अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद करने लग जाता है। फिर वो ऊपर आ जाता है लेकिन अपने रूम में नहीं जा पाता है और बाहर बैल्कनी में चला जाता है जहाँ नीचे उसको केट नज़र आती है जो अपने घोड़े से गिर गई थी। टिम उसके पास भाग कर जाता है और उसको अंदर आने को कहता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। केट के जाने के बाद उसको नीचे वाले स्टोर रूम में लाइट ब्लिंक होती नज़र आती है। वो हथौड़ा लेकर देखने के लिए जाता है और लाइट को चेक करता है। इतने में दरवाज़ा बंद हो जाता है और बूगीमैन उसको पकड़ लेता है लेकिन वो उससे बचकर बाहर आ जाता है और कुछ देर तक अकेले हंसने लग जाता है। रात को उसको अपने घर के बाहर वुड शेड में एक बच्ची फेरी छुपी हुई मिलती है। वो बच्ची उसका पीछा करते हुए यहाँ आ गई थी। वो टिम से पूछती है कि क्या ये बात सच है कि आपके डैड को बूगीमैन ले गया था। टिम उससे झूठ बोलता है और ऐसा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, बूगीमैन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें डर लगे तो आंखें बंद कर 5 गिनना शुरू कर देना। फिर उससे अपने घर जाने को कहता है। वहाँ टिम को फेरी का बैग मिलता है जिसको वो अंदर ले जाता है और अंदर जाते ही उसको अपनी डैड की मेमोरी याद आ जाती है जहाँ पे उसके डैड ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया था ताकि तुम्हारा डर ख़त्म हो जाए और कहने लगे थे कि अगर तुम्हें डर लगे तो 5 तक गिनना। उसके बाद उसको फेरी के बैग में से सब मिसिंग पर्सनस की फ़ाइल और मिसिंग बच्चों की फ़ोटोग्राफ्स मिलती हैं जिनको बूगीमैन उठाकर ले गया था। अचानक उसको ऐसे लगता है कि उसके पीछे से कोई गुजरा है। वो देखने के लिए जाता है और वहाँ पे उसके पास सब मिसिंग बच्चों का विजन आता है और वो डर कर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि आगे से जेसिका खड़ी होती है। वो उसको लेकर वहाँ से निकल जाता है। जेसिका उसको कहती है कि हमें कहीं पे स्टे करना होगा, तो वो एक होटल में स्टे करने के लिए चला जाता है।
जेसिका टिम को रिलैक्स होने का कहती है और कहती है जाओ जाके आइस ले आओ। इतने में केट को दिखाया जाता है जो टिम के घर जाती है और किसी के ना दरवाज़ा ना खोलने पे वो खुद ही अंदर चली जाती है। टिम आइस लेकर वापस आ जाता है और उसको लगता है जेसिका शॉवर ले रही है, लेकिन वो देखता है वॉशरूम में कोई नहीं होता। वो क्लोजेट के अंदर देखने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसके अंदर जाता है वो अपने घर की क्लोजेट से निकलता है, जहाँ उसके सामने एकदम केट होती है। वो उसको देखकर साथ ही लेकर होटल आ जाता है। होटल पहुंचकर वो देखता है कि जेसिका अभी भी वहाँ नहीं होती, लेकिन बाथ टब पर कुछ ब्लड नज़र आता है। टिम कहता है वो उसे ले गया। केट कहती है शायद तुमने उसको हर्ट किया है, लेकिन टिम उसे डिनाई करता है और कहता है कि हमेशा किसी ने मुझ पे यकीन नहीं किया और मुझे हमेशा गलत समझा। केट उसकी बात समझ नहीं पाती। फिर केट अपने घर चली जाती है, लेकिन टिम को ऊपर विंडो में किसी का साया नज़र आता है और वो भाग कर जाता है और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजाता है और केट बाहर आती है। टिम कहता है मैंने ऊपर किसी का साया देखा है, लेकिन केट कहती है कि वो मेरे डैड हैं, तुम पागल हो चुके हो, तुम जाओ यहाँ से, अपने घर जाओ। टिम को अभी भी यही लग रहा होता है कि उसके डैड नहीं थे। फिर घर जाने पर उसके पार्क में फेरी बैठी होती है। टिम उसके पास जाता है और फेरी उसे कहती है कि जब मुझे फील होता है कि मेरे घर में बूगी मैन है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। टिम उसे कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरे डैड को बूगी मैन ले गया था और अब मेरी एक दोस्त को भी वो ले गया है। वो मेरे सब करीब लोगों को यहाँ मेरे से दूर ले जाएगा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फेरी ये सब सुन के वहाँ से उठकर चली जाती है और टिम भी उसके पीछे चला जाता है। केट अंकल माइक को कॉल कर लेती है, कहती है कि टिम के पास जाएं। फिर टिम को दिखाया जाता है जो फेरी से पूछता है कि मैंने तुम्हारे बैग में तुम्हारी भी फ़ोटोग्राफ्स देखी थी और फाइल देखी थी, और साथ ही फेरी का घर देख के टिम को शक होता है कि शायद मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। फिर टिम उसके घर के अंदर चला जाता है और हर तरफ बूगीमैन के बारे में लिखा होता है। वो कहता है मैं यहाँ एक बंदे से मिलने आया था, लोग उसको पागल कहते थे, लेकिन उस बंदे ने मुझे बताया था कि मेरी बेटी को बूगीमैन ले गया है। लेकिन उस आदमी ने सब डोर्स और क्लोजेट सील कर दिए थे। वहाँ एक क्लोजेट के सामने एक चेयर पड़ी होती है जिस पर वो बैठकर बूगीमैन का इंतज़ार करता रहता था। वो क्लोजेट के से उसको बाहर लाना चाहता था। तभी फेरी बताती है कि उस बंदे की बेटी मैं ही थी, लेकिन मेरे डैड मुझे बचा नहीं सके और डर कर और उससे फेस नहीं कर सके। वो टिम से कहती है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए जहाँ से ये सब शुरू हुआ था और सबको फेस करना चाहिए, और वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ अंकल माइक टिम से मिलने के लिए घर आता है। टिम वापस आता है और उसको अंकल माइक की गाड़ी नज़र आती है, मगर वो अंदर नहीं होते। बूगीमैन उसको भी ले गया होता है। उसके बाद टिम सब क्लोजेट को सील कर देता है और अपने रूम की क्लोजेट के सामने चेयर रख देता है, लेकिन अचानक सारी सील्स वापस खुल जाती हैं। टिम बैठ करता है और फेरी उसके पीछे खड़ी होती है। फिर फेरी उसे अंदर जाने को कहती है। फिर टिम जैसे ही क्लोजेट के अंदर जाता है वो होटल में पहुंच जाता है, जहां उसको बूगीमैन जेसिका को मारते हुए ले जाते हुए नजर आता है। और वो टब पे जो ब्लड का निशान था वो टिम का ही होता है, जो दीवार पे लगने से उसके सर से निकल रहा होता है और उसके हाथ से उस टब पे लग जाता है। उसके बाद टिम अपने घर पहुंच जाता है, जहां बूगीमैन उसके अंकल माइक को ले पकड़ कर मार रहा होता है। टिम अपने अंकल को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बूगीमैन उसको वहाँ से ले जाता है। फिर टिम को केट के घर दिखाया जाता है, जो अपने डैड को चेक करने के लिए ऊपर जा रही होती है, लेकिन बूगीमैन के पकड़ने से पहले ही टिम उसको बचा लेता है और एक रूम में चले जाते हैं। अचानक से बूगीमैन केट को बेड के नीचे खींच लेता है और फिर टिम भी उसको पकड़ लेता है। उसको पकड़ के दूसरे रूम में पहुंच जाता है। फिर बूगीमैन उनके सामने आ जाता है। टिम डर कर उसको फेस करने के लिए आंखें बंद कर लेता है और 5 तक गिनता है। फिर आंखें खोलता है तो कुछ नहीं होता। टिम को बूगीमैन की असल कमज़ोरी का पता चल जाता है और वो एक एक कर अपने सारे रूम में टॉय को तोड़ने लग जाता है, जिससे बूगीमैन को पावर मिलती थी। आखिर वो सारे टॉयज तोड़ देता है और बूगीमैन को ख़त्म कर देता है। इतने में सुबह भी हो जाती है। टिम अपने आप को बहुत रिलैक्स फील कर रहा होता है और फ्री फील कर रहा होता है। फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बच्ची क्लोजेट को देखकर डर रही होती है। इससे यही साबित होता है कि बूगीमैन वापस आ चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।